ओके सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। वंदे मातरम, भारत माता की जय। संडे का दिन, सर्द मौसम, लेकिन माहौल फिर भी गर्म। जी हाँ, बात चल रही है आरकेएसडी कॉलेज के कैथल के चुनावों की, जहां पर आप देख रहे हैं आज संडे के दिन भी भारी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है, जहां पर खड़े हैं दोनों गुटों के कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स। एक उगता हुआ सूरज के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं रवि भूषण गर्ग, और दो पतंग के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं साकेत मंगल एडवोकेट। और इस समय हमारे साथ जो आप कैमरा स्क्रीन पर देखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अगर आपको लगता है कि पतंग ग्रुप के अगर साथ हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप उगते सूरज के साथ हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। रवि भूषण गर्ग के साथ है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं, रवि भूषण गर्ग जी से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, रवि भूषण जी, इनके लिए अगर आप सपोर्ट में हैं तो वीडियो को लाइक करें। जी रवि भूषण जी, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग जी। सर बताएं कि आप वो 7 जनवरी की सुबह भी आ गई है जब वोट डलने शुरू हो गए हैं, कितने आश्वस्त हैं आप? मैं 100% आश्वस्त हूं कि हम 5 बजे के बाद जब आप इनका रिजल्ट देखेंगे तो 20 की 20 सीटें जीतकर विजयी होंगे। हाँ, कैसा रुझान आप वोटर्स में देख रहे हैं? जो 2971 वोटर्स आपने बताए थे, उसमें से कितने आ रहे हैं? लोगों में कैसा माहौल है वोटर्स में? अभी इस समय तक ठंड के कारण पोलिंग कम है, लेकिन हमारा मानना ये है जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो पोलिंग की स्पीड भी बढ़ेगी। सभी 2971 तक आप पहुंच पाए थे? ठीक से कांटेक्ट हो गया था आपका? 2900 तक पहुंच गए, 71 रह गए, कोई बात नहीं। उनमें से तो कुछ आपके साथ यहीं पे भी मौजूद होंगे। मौजूद भी है जी। रवि भूषण जी, आपने जिस तरीके से इस बार चैलेंज किया मौजूदा जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बॉडी थी कि हम भी मैदान में, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, कैसा रुझान लोगों का इस बारे में था कि हाँ रवि भूषण जी आपने चैलेंज पेश किया? हमने कोई इनको चैलेंज नहीं पेश किया। हमने कहा कि प्रजातंत्र में हमें भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, हम चुनाव लड़ेंगे, तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। और पब्लिक ने उसे स्वीकार किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि आज आप इलेक्शन हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, कॉलेज आगे बढ़ेगा। जी, संस्था बचाओ परिवर्तन लाओ, ये नारा देने वाले आप पहले शख्स हैं 10-15 सालों में, तो आपको लगता है परिवर्तन हो पाएगा, संस्था बच पाएगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो प्रोग्रेस भी नहीं होगी, परिवर्तन नहीं होगा तो उन्नति भी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। सर्दी का मौसम है, सूरज उगेगा या पतंग उड़ेगी? सूरज उगेगा। सर्दी के मौसम में सूरज ही अच्छा लगता है, अगर सूरज नहीं निकलेगा तो ठंड से ठुठर जाएंगे, पतंग तो कट जाएगी। तो देखा आपने कि रवि भूषण गर्ग का कहना है कि पतंग तो कट जाएगी, लेकिन सर्दी के मौसम में सूरज की जरूरत है तो सूरज उगेगा। और आपको बता दें कि रवि सूरज का ही दूसरा नाम है, तो देखते हैं कि सूरज के साथ साथ रवि भूषण का भी उदय होगा या नहीं। ये आप देख रहे थे लाइव कवरेज आरकेएसडी कॉलेज कैथल के प्रांगण से, जहां पर चल रहा है 2971 मेंबर्स का इलेक्शन, जो वोट डालेंगे कॉलेजियम के लिए, और कॉलेजियम सिलेक्ट करेगा उनमें से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी आदि पोस्ट के लिए जो यहाँ पर वोट्स डाले जा रहे हैं। बने रहिए कैथल ब्रेकिंग टीवी के साथ। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो इस समय हमारे साथ मनोज कुमार दुआ एडवोकेट भी लाइव टेलीकास्ट में जुड़ गए हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आपको भी नया साल बहुत बहुत 2024 की शुरुआत इलेक्शन के साथ आरकेएसडी कॉलेज के, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के बारे में? देखो, बहुत अच्छी बात है, चुनाव होना चाहिए। कोई भी संस्था है, जब तक उसके अंदर एक लोकतांत्रिक बॉडी नहीं बनेगी तब तक वो एक साफ सुथरी छवि के साथ नहीं चलेगी। लोकतांत्रिक चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र है हमारे देश में, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, और कोई भी संस्था होगी अगर उसमें विपक्ष नहीं होगा तो विपक्ष चाहे कितना भी हो, उस संस्था को अच्छे चलाने के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। जी, आप एक एडवोकेट भी हैं सर, काफी प्रसिद्ध एडवोकेट हैं। क्या आपने देखा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव भी जिस तरह रहा, आज वो सवालों के घेरे में है उसका रिजल्ट। क्या मानते हैं आपकी नजर में ये जो चुनाव है पूरी तरीके से निष्पक्ष, लीगल तरीके से सही हो रहा है कि बाद में कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी? नहीं, चुनाव वो भी निष्पक्ष तरीके से हुआ था, बहुत वो हुआ, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो सारा समाज उससे विदित है भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बड़े अफसोस की बात है, ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए, किसी भी चुनाव में नहीं होना चाहिए। लेकिन जब चुनाव का अंतर बहुत थोड़ा होता है, जब चुनाव के रिजल्ट का अंतर बहुत थोड़ा होता है,
तो नेचुरली है, दोनों पक्षों को ये लगता है कि शायद मैं जीत रहा था, शायद मैं जीत रहा था। संस्था बचाओ परिवर्तन लाओ का नारा ग्रुप दे रहा है एक। मैं बिना आपकी इंक्लिनेशन जाने ये पूछना चाहता हूं, क्या परिवर्तन जरूरी है? क्या संस्था को बचाना जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं होता, परिवर्तन जरूरी होना ना होना वो चलो एक बात है। जो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो रिपीट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। क्या किसी दूसरे को मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या पता वो और बेहतर कर सके? अगर वो अच्छा है तो उसको मौका जरूर जनता देगी जी। नेचुरली अगर कोई अच्छा है तो उसे कोई लाएगा ही जी। तो आप सर आज यहाँ वोटर की हैसियत से, कैंडिडेट की हैसियत से या नहीं, मैं वोटर की हैसियत से जी। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ मनोज दो एडवोकेट, जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा पक्ष रखा अपना। तो आप देख रहे हैं आरकेएसडी कॉलेज कैथल के चुनाव इस समय यहाँ पर हो रहे हैं। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अशोक गोयल एडवोकेट इस समय हमारे साथ, जो एडवोकेट है ना सर आप? ना एडवोकेट नहीं। चलो एडवोकेट नहीं है, माफी चाहूंगा मैं जी। सर किस गुट के साथ आप हैं और क्या मानते हैं, संस्था बचानी जरूरी है, परिवर्तन लाना जरूरी है? ऐसा है, हमारा जो आरकेएसडी वेलफेयर के नाम से ग्रुप है और इसमें रवि भूषण जी, सचिन मित्तल जी, जयबगान पाडला जी, राम चौधरी जी, प्रवीण चौधरी जी, अमित चौधरी जी, ये सभी साथियों ने हमने जो एक मुहिम चलाई थी कि आरकेएसडी कॉलेज बचाओ, उसको लेकर के हमारे ग्रुप ने जो है, क्योंकि पूरे शहर में रोष था कि 11 सालों से कोई वोटिंग नहीं हो रही थी, कोई इलेक्शन नहीं हो रहे थे, एक संस्था पे एक ही तरीके के लोग बैठे थे। और आज लोग इतनी सर्दी होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने आ रहे हैं और बड़े खुश हैं कि भी जो है कॉलेज के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। ए अल्फाबेट के आप अशोक गोयल आते हैं जो ए अल्फाबेट के कॉलेजियम में हैं, कितना संतुष्ट हैं कि अल्फाबेट के नाम से कॉलेजियम बने हुए हैं? क्या इसमें भी कुछ परिवर्तन की जरूरत थी, आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, मैं संतुष्ट हूँ जो इन्होंने सिस्टम बनाया है, इससे संतुष्ट हूँ। लेकिन जब ये नई बॉडी बनेगी, अगर उसमें कोई परिवर्तन की जरूरत महसूस हुई तो सारा ग्रुप बैठ करके उसको डिसाइड करेगा। 2931 मेंबर्स में से कितने लोग यहाँ पर आते हुए आपको अंदाजा है कि आ जाएंगे? सर्दी का मौसम है, और कितने लोगों तक आप पर्सनली पहुंच पाए या आपने कोई इंतजाम किया कि उनको यहाँ लाया जाए? लगभग मेरे हिसाब से 1800 से 2000 वोट टोटल पोल होंगी। मेरे वार्ड में 141 वोट हैं, जिसमें से मेरे हिसाब से लगभग 100 वोटें पोल होंगी। और मेरे को पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है कि मैं अपने वार्ड से विजयी हूँगा। सर्दी का मौसम है, सूरज उगेगा या पतंग उड़ेगी? बिल्कुल, इसमें आज दिन भी रविवार है और आज सूरज बिल्कुल 100% उगेगा जी। तो इनको फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक बोल देते हैं अशोक गोयल जी को, जो ए अल्फाबेट के कॉलेजियम से चुनाव लड़ रहे हैं। और आरकेएसडी कॉलेज के आज प्रधान कौन होंगे वो डिसाइड होने की संभावना है। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, वंदे मातरम, भारत माता की जय, तीसरी बार बोल रहा हूँ। थैंक यू। जो मैं भी कहूँ एक सेकंड है।